हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसका हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 5.1 देखा, एक्सरसाइज 5.2 अभी चल रहा है, जिसका हमने पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। देखिए, इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, 6 to 10, है ना। चलिए, क्या कहता है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। पता करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। हम इसको फिर से समझा देते हैं कि क्या कहता है कि एक एपी है, पता करना है कि -150 इस एपी में आता है या नहीं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टर्म पता करिए, ये है कॉमन डिफरेंस a2 - a1, a2 - a1, तो a2 कितना, a2 है 8, a1 कितना 11, क्या आ गया -3। डी नेगेटिव में, देखिए तो डी क्या चिन्ह आया, नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी डिक्रीज कर रहा है। देखिए डिक्रीज कर रहा है ना, जब भी डी नेगेटिव आए तब समझ लीजिए कि हमारा क्या होगा, एपी डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव आता तो एपी हमारा इंक्रीज करता। चलिए, हमें पता करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं, चेक करना है। देखिए, अगर -150 इस एपी का टर्म होता तो कहीं ना कहीं आता। मान ले कि 10वां नंबर पर, 11वां नंबर पर, 12वां नंबर पर। जैसे कि ये 5 कहाँ पर है, तीसरा नंबर पर, इसको बोलेंगे a3 = 5, a2 = 5, a4 = 2, है ना। उसी तरह से -150 कहीं आता तो मान ले, वो तो पता नहीं है, चलिए मान लेते अगर आता तो कहाँ आता, nवां नंबर पर आता। क्लियर है, nवां नंबर पर, तो इसको क्या लिखेंगे, a + n - 1 × d, ठीक है। चलिए इनका वैल्यू निकालते हैं। a के जगह में इतना 11, n - 1, d की जगह में कितना -3, -150, n - 1, फिर क्या -3, -150, 11 प्लस में तो क्या चिन्ह हो गया, माइनस में, दोनों का साइन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 161, n - 1, ये क्या है -3, n - 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, n - 1 -161, -3 इंटू में, इधर क्या चिन्ह होगा, डिवाइड में होगा, है ना। n - 1 161/3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, 161/3, 1 प्लस में हो गया, ये क्या हो गया हमारा 3, ये हो गया 3, 161, यहाँ क्या 3, तो ये क्या हो गया 164/3, 164/3। तो क्या ये पॉसिबल है, हम कहे ऐसा हो सकता है कि -150 जो है 164/3वां नंबर पर है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या चीज़ में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। देयरफॉर हम कहेंगे क्या, -150 इज नॉट ए टर्म, इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आई ये, क्लियर है कि n का वैल्यू जो है बट्टा में आ गया, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि -150 जो है 164/3वां नंबर पर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, तो हम इसका मतलब ये पता चल गया कि -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। क्लियर है, समझ गए ना ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, चलिए 7 को सॉल्व करेंगे। 7 में क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। फिर से हमें 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। क्या पता करना है, 31वां पद, यानी कि A31, ये पता करना है ना। बहुत ही ईजी है, 31वां पद पता करना है, और गिवन क्या है कि उसका 11th टर्म दिया हुआ है 38 और 16th टर्म 73। तो देखिए 31वां टर्म पता करना है A31, तो 131 कैसे पता करेंगे, इसको लिख सकते हैं A प्लस, ठीक एक कम 30D, है ना, A31 बराबर A प्लस 30D। तो सबसे पहले A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे A और D, देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए जो गिवन है उसको लेकर बढ़ेंगे। 11th टर्म क्या दिया हुआ है, 11th टर्म 38, क्या इसको लिख सकते हैं A + 10D, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं।
इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर क्या दिया, 16th टर्म। 16th टर्म कितना दिया हुआ है, 16th टर्म दिया है 73, है ना। देखिए 16th टर्म 73, तो इसको क्या लिखेंगे, a + 15d = 73, है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। फिर से a 11 है तो a + 10d, और a 16 है तो देखिए क्या है, a 16 है 73, 11th टर्म जो है 38 है, ठीक है। 31st टर्म पता करना है। क्या करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके सबसे पहले हम a पता करेंगे और क्या पता करेंगे, d पता करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके अनुसार हम लोग उसमें बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सारा का सारा उसमें है। चैप्टर 3 क्लास 10 का चैप्टर 3, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। अगर चैप्टर 3 पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2 लेंगे। ए को हम हटाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, और साइन सेम है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो a + 10d ये हो गया 38, और a + 15d ये हो गया 73। अब देखिए माइनस कर रहे हैं तो नीचे का साइन चेंज होगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 10 में 15 गया, 5 बचा, ये बड़ा है इसलिए माइनस, और इधर क्या हो गया, 13 में 8 गया तो 5 हुआ, यहाँ 6 बच गया, 6 में 3 गया तो 3, ये बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस, ये और ये कट गया। तो डी का वैल्यू क्या निकला, 35/5, 5 7 जा 35, डी कितना निकला, 7 निकला, ठीक है। डी कितना निकला, 7। अब डी का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, नाव करके बना रहे हैं, ठीक है। a + 10d इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, a + 10d = 38। इसमें हम लोग पुट करते हैं एक d का वैल्यू, तो यहाँ से a निकलेगा 10 × क्या 7, 38, 5 7 35, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 70, 38, फिर क्या ये हो गया 38, ये प्लस में है तो माइनस में, घटाइए 10 में 8 गया 2, कितना 6 में से 3 गया 3, ये 32, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, ए भी निकल गया, हमारा ए भी निकल गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब क्या है, जब ए पता है डी पता है ना। जब ए और डी पता है, ए और डी पता है तो क्या निकालना है, ए 31, ए 31वां टर्म निकालना है ना। देखिए चलिए बनाते हैं, यही बना दे रहे हैं, ए 31, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, एक काम a + 30d, ठीक है, a + 30d। a कितना, a है -32 + 30, d कितना 7 है -32, 3 7 21, 210, घटाइए 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 0, 10 यहाँ कितना बचा 0, 10 में से 3 गया तो 7, 1 178, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस, यानी कि 31वां पद क्या निकला 31st टर्म 178। ये क्लियर हो गया, समझ में आया। हमें क्या पता करना था, 31वां टर्म पता करना था, 31वां पद पता करना था। तो 31 बराबर होता है a + 30d, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकाले, a और d। कैसे निकाले, 11th टर्म दिया हुआ था तो उसको लिखे a + 10d इक्वेशन 1। 16 टर्म गिवन था तो उसको लेकर बनाए a + 15d, ये हो गया 73 इक्वेशन 2। दोनों के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो यहाँ से d निकला। फिर d का वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए, आपका a निकल जाएगा। जब d का वैल्यू रखेंगे तो a निकल जाएगा, ठीक है। हमें निकालना था 31वां पद, तो 31 a + 30d, a के जगह में रखे -32, d के जगह में रखे क्या, d के जगह में रखे 7, इस तरह से हमारा निकला 178। समझ में आ गया ये। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, इस बार हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहले समझिए क्या कहता है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ध्यान समझिए कि किसी AP में टोटल कितना टर्म है, 50 टर्म है, और इस AP का थर्ड टर्म जो है 12 है और लास्ट टर्म जो है 106 है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, 29वां टर्म पता करना है कि 29 नंबर पर कौन सा टर्म होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि किसी AP में टोटल कितना टर्म है, 50 टर्म है, टोटल कितना टर्म है 50 टर्म। चलिए इसको अभी रहने देते हैं। आगे क्या कहता है, थर्ड टर्म 12 है, यानी A3 जो है वो हमारा 12 है, तो इसको लिख सकते हैं a + 2d = क्या हो गया, ये 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर क्या दिया हुआ देखिए, तो फिर दिया हुआ है कि
उसके बाद है लास्ट टर्म जो है 106 है। अच्छा एक बात बताइए, ये लास्ट टर्म है, लास्ट में है, किसी एपी का लास्ट में है 106। अच्छा, और उस एपी में टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है। सुनिए फिर से, लास्ट में है 106 और इस एपी में टोटल 50 ही टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि ये 50वां नंबर पे ही होगा। चूंकि ये लास्ट टर्म है और इस एपी में टोटल 50 ही टर्म है, तो ये क्या होगा, 106 कहाँ पर होगा, 50वां नंबर पर होगा। इसको ध्यान से समझ रहे, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। चूंकि इस एपी में टोटल 50 टर्म है और 106 106 जो है लास्ट में है, इसका मतलब है कि कहाँ पर है ये 106, 50वां नंबर पर है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A50 जो है कितना है 106। देखिए ए 106 है, कहाँ पर होगा ये, 50वां नंबर पर होगा। ए थर्ड टर्म कितना है 12 है। चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है इसका, फिर से देख लीजिए क्या निकालना है। देखिए क्या निकालना है, 29th टर्म यहाँ लिख ले रहे हैं। क्या निकालना है, 29th टर्म निकालना है, A29 निकालना है। चलिए ठीक है, तो A29 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 28D। ठीक है, कम यानी A चाहिए, D चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A + 49 D लिख सकते हैं 106। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बीच में क्या माइनस, दोनों का साइन सेम है। A + 2D = 12, A + 49D = 106। फिर क्या होगा, प्लस में है तो माइनस, नीचे का साइन चेंज होगा, कटेगा। 49 में से 2 गया तो कितना बचा 47, ये बड़ा, इसका चिन्ह माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इधर क्या होगा, घटाइए, 6 में 2 गया 4 और 10 में से 1 गया तो 9। देखिए समझ पा रहे हैं, इतना से इतना घटाइए, 6 में 2 गया 4, यहाँ कितना बचा 9, 6 में 2 गया 4, इसे 1 बचा, ठीक है 10, 10 में गया 9 है ना, 94, ये बड़ा, इसका चिन्ह माइनस, ये से ये कट गया तो डी हमारा कितना निकला 94 बाई ये इंटू में तो डिवाइड में 47 दूने 94, यानी डी का वैल्यू कितना निकला, डी का वैल्यू 2 निकला। समझ में आ रहा है ये, चलिए क्लियर है। ठीक है, अब डी का वैल्यू किसी में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ हमारा, इक्वेशन 1 दिया है A + 2 में भी रख सकते हैं, A + 2D = 12, A + 2 × D के जगह हम कितना रखेंगे 2 है ना, तो A + 2 × 2 = 4, ये क्या हो गया 12, तो A = क्या हो गया 12 - 4, तो A का वैल्यू क्या निकला, कितना निकला 12 में 4 गया 8। समझ में आया, ए और डी पता चल गया। जब ए और डी पता चल गया तो क्या निकालना है 29th टर्म, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, कितना निकालना है 29 टर्म, तो ए प्लस कितना होगा 28D है ना। देखिए तो ए के जगह में क्या लिखेंगे 8, 28, डी के जगह में क्या लिखेंगे 2 है ना, तब क्या होगा 8, 28 दूने 56, तो ये कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 64। समझ में आया, यानी 29वां नंबर पर क्या होगा 29th टर्म जो है इस एपी का 64 है। बात समझ में आ गया, फिर एकदम आसान है, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं समझना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और इक्वेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन 1 और हम 2 का इक्वेशन होगा ही, ठीक है। तो जब इक्वेशन 2 को दिखेगा तो एलिमिनेशन मेथड से ए और डी दोनों फाइंड होगा, और जब ए और डी दोनों फाइंड होगा तब जितना भी टर्म बोले, चाहे 29वां नंबर पर 28वां नंबर पर जो भी, ये समझ में आ रहा है ना कि ए 29 है तो ए + 28D ही क्यों लिखे। बात समझ में आ रहा, अगर ए 28 रहता तो ए प्लस क्या लिखते, ठीक है कम 27D, ये फार्मूला पे ही तो चल रहा है, a + n - 1 × d। देखिए n के जगह में अगर 29 रहता, a के जगह में, चलिए मान लिया अभी कुछ भी है, तो ये n के जगह में क्या लिखेंगे, यही 29 में से 1 को क्या करेंगे माइनस s, फार्मूला के अनुसार तो माइनस ही करना पड़ता है ना, तो ये 28D। बात समझ में आ रहा है, फार्मूला को ही लेकर चले हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। देखिए 29 यहाँ पर n के जगह 29 लिखेंगे, 29 - 1 यानी 28D। चलिए d जो भी ये रखेंगे, a जो भी ये रखेंगे, समझ रहे, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 29 बराबर a + 28D। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहले समझ लेते हैं अच्छा से, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, यानी थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है। देखिए फिर उसी तरह से 2 इक्वेशन बनेगा, थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है ना। देन विच टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 0, तब पता करना है कि
कौन सा टर्म जो है हमारा जीरो होगा, यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है कि एपी तैयार करेंगे और उस एपी में कहीं ना कहीं जीरो होगा। ठीक है, कहाँ पर जीरो होगा वो पता करना है। लिखा हुआ देन विच टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी जीरो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बनाते हैं इसको। है ना आसान? आसान नहीं है, हार्ड है क्या? देख लें, चलिए देख लेते हैं। हार्ड लग रहा है? नहीं ना, चलिए ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही आसान है। थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है? 4 है। तो इसको क्या लिखेंगे? A + 2D = 4, इक्वेशन 1। चलिए यहीं लिख दें। नाइन्थ टर्म क्या है? -8। नाइन्थ, चलिए यहीं लिखते हैं। नाइन्थ टर्म जो है -8, इसको क्या लिखेंगे? A + 8D = कितना? 9 है तो 8, A + 8D कितना? -8 है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्या निकालेंगे? पहले A निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 अब तो सीख ही गए होंगे इतना सारा बनाने के बाद। इक्वेशन 2, ठीक है, चलिए क्या करेंगे? A + 2D = 4, A + 8D = -8, है ना। अब देखिए प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में होगा कि नहीं? होगा ना। 8 में 2 गया 6, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस। 8 4 12, डी का वैल्यू कितना? 12 -6। देखिए 6 दूने 12, यानी डी का वैल्यू कितना निकला? डी का वैल्यू -2। बात समझ में आया? नीचे का साइन चेंज हुआ। 8 में 2 गया 6, ये बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। माइनस, ये माइनस, दोनों का चिन्ह प्लस, ये भी प्लस। 8 4 12, -6 माइनस रह गया, तो इसका मतलब डी का वैल्यू क्या आया? डी का वैल्यू आया -2। अब डी का वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, कर सकते हैं। क्या करेंगे? चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। A + 2D = 4 है, यहाँ देखिए। चलिए A + 2D के जम कितना? -2, इधर क्या है? 4 है ना। प्लस माइनस -2, 2 जा 4, 4 क्या होगा? 4, ये उठ के इधर जाएगा, माइनस है तो प्लस। ए का वैल्यू कितना निकला? 8। ए का वैल्यू 8। ए भी पता है, डी भी पता है, तो क्या निकालना है? क्वेश्चन फिर से पढ़ें, भूल गए क्या? कहता है तब पता करना है कि विच टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी जीरो। तब जो एपी है, एपी तो पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए और डी पता है उस एपी का, तो पता करने उस एपी में कहीं ना कहीं जीरो है, तो कहाँ पर है? तो माना n वां नंबर पर जीरो है, तो A + n - 1 × D = 0। ए के जगह में कितना? ए के जगह में इतना 8, n - 1, D के जगह में कितना? -2, इधर 0। फिर क्या करेंगे? n - 1, ये क्या है? -2, 8 उठ के उधर गया, प्लस में है तो माइनस में। n - 1 इधर क्या है? -8, -2 इंटू में तो डिवाइड में होगा, माइनस उड़ गया, तो n - 1 क्या आया? 4, यानी कि इसको इधर ले गए, प्लस में हो गया। n का वैल्यू कितना निकला? 5। बात समझ में आया? फिफ्थ टर्म देखिए, n का वैल्यू 5 आया, यानी A5 = 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। कौन सा टर्म 0 होगा? 5वां नंबर वाला टर्म हमारा 0 है। इस पर ध्यान दीजिए, हमें ये आंसर लाना था। कितना नंबर वाला? 5वां नंबर वाला। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये समझ में आ गया ना? आ गया कि रिपीट कर दें? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। थर्ड टर्म 4, इक्वेशन 1। 9 टर्म -8, ये हो गया इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। यहाँ A और D निकला, तो हमें पता करना था, क्वेश्चन में दिया था कि कितने नंबर पर 0 है। तो अगर 0 कहीं ना कहीं है AP में, तो कहाँ पर है? n वां नंबर पर है। n का वैल्यू 5 निकला, यानी 5वां नंबर पर 0 निकला। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए क्या कहता है कि किसी एपी का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस D पता करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बात समझिए, फिर से बता रहे हैं। क्या कहता है? देखिए 17th टर्म, देखिए
बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म जो है मतलब सेवनटीन्थ टर्म जो है 10th टर्म से मतलब A10 10th टर्म के इक्वल नहीं, 10th टर्म से 7 अधिक है। यानी A17 जो है 10th टर्म के 10th टर्म से 7 अधिक है। चलिए ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहा हमने सेट किया, हमें क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, तो A17 को क्या लिख सकते हैं, A + 16D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D, और ये है 7। तो देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, ये A, ये भी A, मतलब ये से ये कटेगा ना, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस में, और ये प्लस में प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये क्या बचा 16D, इसको उठा के इधर लाएंगे, -9D, इधर क्या है 7। अच्छा 16D में से 9D माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 16D में से 9D तो कितना बचेगा, 7 16 में हो गया 7, ये बढ़ा इसका चिन्ह प्लस। चलिए इधर 7 है, 7 है, D = क्या 7/7, इंटू में तो डिवाइड में कट गया ना, कट गया तो कितना 7 × 1 = 7, D का वैल्यू क्या निकला 1। हमें यही तो निकालना था, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सवाल था। फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा था कि 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 अधिक है, तो हमने क्वेश्चन के अनुसार सेट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब A17 को तो लिख ही सकते हैं A + 16D, A10 को तो लिख ही सकते हैं A + 9D, और इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा 7, है ना। चलिए ठीक है, और A से तो कटेगा ही, 16D 9 उठ के इधर आया, -7D इधर है क्या 7 इंटू में डिवाइड में D का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन देखा, 5 क्वेश्चन देखा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।